तो लो भैया जी, आज की इस वीडियो के अंदर आपका यहाँ पर शानदार स्वागत रहने वाला है। और इस वीडियो के अंदर जब बात करेंगे मिसिंग डालते ही प्रोडक्ट और पैसा मिलेगा। बट यहाँ पर एक रीज़न मैं और बताऊँगा, जिन भाइयों को सचमुच में मिसिंग हो जाता है उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और हमको यहाँ पर मिसिंग आ जाता है, या हम 2 क्वांटिटी मंगाते हैं उसमें से हमको एक ही रिसीव होता है, तो उस केस में हमको यहाँ पर मिसिंग हो जाता है। तो उस केस में भी आप यहाँ पर रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव डायरेक्ट रिटर्न के जरिए समझाऊंगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको रिटर्न वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आकर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो सिंपली जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन। अब ऑप्शन यहाँ पे आपके बहुत सारे हो सकते हैं, तो आपको किसी और ऑप्शन के ऊपर नहीं क्लिक करना है। जिसका टॉपिक आज ने हम पकड़े हैं उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, मिसिंग डालते ही प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट इज़ मिसिंग इन द पैकेज। तो यहाँ पर ये वाला आपको रीज़न को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसी रीज़न के अंदर ही आपका यहाँ पर सारा का सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर रीज़न देखिए, यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिले। पहले यहाँ पर अलग रीज़न देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पर रीज़न किस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला रीज़न आ रहा है एक्सेसरी मिसिंग फ्रॉम द पैकेज, आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। और थर्ड रीज़न है हमारे पर रिसीव इनकरेक्ट क्वांटिटी वैल्यू इन द पैकेज। तो मतलब यहाँ पर बोला है कि रिसीव इनकरेक्ट क्वांटिटी, यदि आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपने मंगाया है बट उसमें से क्वांटिटी कम मिली है, तो आप यहाँ पर ये वाला आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे। यदि एक्सेसरी मिसिंग है, यदि उस प्रोडक्ट का जो आपने एक प्रोडक्ट मंगाया है उस प्रोडक्ट के जो आइटम होते हैं कुछ पार्ट अलग हैं जो मिले नहीं, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आइटम वाज मिसिंग फ्रॉम द पैकेज। यदि आपको प्रोडक्ट और पैसा रिफ़ंड अप्लाई करना है, यदि आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये रीज़न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं करना, कॉपी करना है, नीचे आकर पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोड आइटम इमेज। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना कंपलसरी है, जब तक आप फ़ोटो नहीं डालेंगे तब तक आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत लोग बोलेंगे कि हम फ़ोटो कौन सा अपलोड करें, फ़ोटो कुछ नहीं करना। जैसे आपको बॉक्स को आगे रखना है अपने, ठीक है। बॉक्स को आगे रखने के बाद उस बॉक्स को अच्छे से ओपन कर लेना है, ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ था उसको अच्छे से खोलना है, उसके ऊपर फ़ोटो आपको खींच लेनी है, ठीक है। खाली बॉक्स ही खींच ली, आपको वहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप है, आपको कम से कम यहाँ पर जो उस बॉक्स के ऊपर एक बिल होता है, जो छपा होता है बिल, उस बिल की फ़ोटो आपको अच्छे से खींचनी है और खींचकर यहाँ पर उसको अपलोड करना है। कम से कम 3 MB की फ़ोटो होनी चाहिए। एक फ़ोटो का साइज़ 3 MB से कम ही रखनी है। अब यहाँ पर MB का साइज़ कैसे कम रखेंगे, तो जैसे कि आपको थोड़ा सा दूर से फ़ोटो लेना है और साइड से जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होती है फ़ोटो वो उसको क्रॉप कर देना है और यहाँ पर आपका जो फ़ोटो हो उसी साइज़ में आ जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। यदि प्रोडक्ट बड़ा है तो आप ज़्यादा फ़ोटो डाल सकते हैं, यदि प्रोडक्ट छोटा है तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से हम फ़ोटो को अपलोड करके आगे वाले सीज़न के ऊपर पहुँचते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने फ़ोटो डाला और यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर बन भी चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी आ रही है, इसको आप पढ़ लेना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और यहाँ पर इन्वेस्टिगेट हमारी कम से कम 12 बिजनेस डेज तक चलेगी। इतना टाइम नहीं लगता और जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर इसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, फ़ोन ईमेल जो भी आपने इनको सोर्स बता रखा उससे कॉन्टैक्ट किया। लीगल एक्शन कैन बी अगेंस्ट गुइल्टी पार्ट, तो आपसे यहाँ पर लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जिसके ऊपर यहाँ उनको शक लगता है, उनको कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। और आपसे यहाँ पर गवर्नमेंट ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी है इस मांग सकते हैं। तो आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, ऑन योर रिस्क, अपने रिस्क के ऊपर ही ट्राई करना है, क्योंकि इसके बाद में क्या होता है अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ज़्यादा ना करें, कम ही रखें। अगर आपने 10 आइटम मंगाए हैं तो कम से कम 1 मिसिंग कर दीजिए, ज़्यादा मिसिंग मत कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो भैया जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर रीज़न आया है, यहाँ पर शॉप 2 आइटम एक्स्ट्रा 60% यहाँ पर रिमूव योर फाइनल रिफंड अमाउंट यहाँ पर 415। तो इनको यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है, तो यहाँ पर आपको इसको इग्नोर करना है। और यहाँ पर हमारा रिफ़ंड अब यहाँ पर इतना मिलेगा। यहाँ पर रिफ़ंड हमारा यहाँ पर इंस्टेंट ही पहले ही क्रेडिट किया जाएगा और बॉक्स आपसे ले लिया जाएगा। जी हाँ, भले आपने मिसिंग डाला है फिर भी आपसे बॉक्स लिया जाएगा, क्योंकि जो कुरियर बॉय जैसे ही आपको दिया है उसी प्रकार आपको वापस कर देना है और आपके साथ में कुरियर बॉय किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। यदि आपको
यहाँ पर खुद से रिटर्न नहीं क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर की हेल्प से भी क्रिएट करवा सकते हैं और उनसे यहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ इस तरह का रीज़न अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने ही रिस्क के पर ट्राई करें। यदि आपको सचमुच में मिस की है तो आप कर सकते हैं, वरना आप मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। और थैंक फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय।